कुंडरिया भंडारा 5, 6 एवं 7 जून 1992। हमारे पूज्य पिताजी का निर्वाण। अब पिताजी के निर्वाण एवं भंडारे का समय करीब आने लगा। इस वर्ष भंडारे की व्यवस्था पूर्ण रूप से 3 औरतें क्रमशः विजय बहादुर की पत्नी, मातिवर की पत्नी एवं भगवानी ने की। भंडारे के समय हीरामणि, चिंतामणि, मालती, निर्मला, शांति, गिरिजा तथा जो भी प्रेमी थे सब लोग पहुंच गए थे। इस वर्ष से जनरेटर की व्यवस्था की गई थी। पूरा वातावरण राममय एवं प्रकाशयुक्त था। गुड्डू 6/6/92 को बीएचयू का टेस्ट एडमिशन देने के बाद घर आने वाले थे, लेकिन 5/5/92 को ही आ गए तथा पिताजी का दर्शन एवं बातचीत किए। पूज्यपाद सुंदरलाल बाबूजी 4/6/92 को 92 की शाम को गांव पर आ गए तथा हमारे यहाँ रात्रि में विश्राम कर रहे थे। आज रात्रि में गुड्डी पिताजी के पास रही और कही कि मैं रात भर देखूंगी, आप आराम कर लीजिए। मैं 10 बजे करीब पूज्यपाद सुंदरलाल जी के पास जाकर आराम करने लगा। इसी बीच पिताजी को टट्टी शुरू हो गई, जो कि बहुत ही पतली एवं बदबूदार थी। गुड्डी तथा और लोग जब काफ़ी परेशान हो गए तब मैं आकर उनके पास बैठा, तब उनको थोड़ी सी राहत झपकी लगी और उन्होंने मुझे भी आराम करने के लिए कहा। मैं उन्हीं के तख्ते पर लेटकर आराम किया। 5/6/92 की सुबह पूज्यपाद बाबूजी जीप से रामनगर वालों के साथ आ गए। आने के तुरंत बाद मुझको आड़ में ले जाकर 6,000 रुपये दिए। मैं बिना कुछ कहे ले लिया। बात हमारे समझ में नहीं आई। फिर कहे कि बाबा का काम भी हो जाएगा, भंडारा चलता रहेगा, 10 आदमी जाएंगे, काम कर देंगे। तब रहस्य समझ में आया कि पिताजी का निर्माण पूज्यपाद बाबूजी एवं सभी सत्संगी भाइयों के बीच होगा। ऐसा मालूम होने के बाद मैं अधिक से अधिक समय पिताजी के पास रहने लगा। कहीं भी जाता तुरंत उनके पास वापस आ जाता। 5/6/92 की सुबह ही भोलानाथ आ गए। उन्होंने बायोकेमिक दवाई बनाई और 10-10 मिनट पर देने लगे। पुदीन हरा इलेक्ट्रॉल भी दिया गया। टट्टी होने के ड्यूरेशन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, कुछ आराम मालूम होने लगा। पूज्यपाद बाबूजी एवं पूज्यपाद सुंदरलाल जी देखने आए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सबको बराबर पहचानते रहे। 5/6/92 को ही काफ़ी संख्या में सत्संगी भाई आ गए। सब लोगों ने पिताजी का दर्शन किया। भंडारे में सबको मालूम हो गया कि पिताजी का अंतिम समय करीब आ गया है। गांव के गैर सत्संगी लोग भी दर्शन करने हेतु आने लगे। 4/6/92 की सुबह कोहड़ा का नकदावा खाए थे, जो कि उन्हीं के आग्रह पर बना था। उसके बाद पानी भी पीते रहे, भोजन ग्रहण नहीं किए। 5/6/92 की रात्रि में मेरे साथ भोलानाथ बैठकर बराबर दवा देते रहे। हमारे सब साथी इंदर, कपिल, मदन, गिरी जी सब लोग हाजिर थे। धीरे धीरे निर्माण का समय करीब आने लगा। कुछ लोगों का विचार था कि रामबली वाले ओसारा में इनको कर दिया जाए, वहाँ पर देखभाल करने के लिए लोग रहेंगे। पूज्यपाद बाबूजी को जब यह मालूम हुआ तब वह कहे कि बाबा अपने स्थान पर ही रहेंगे, कहीं और करने की आवश्यकता नहीं है। 6/6/92 की शाम एवं 6/6/92 की सुबह
सत्संग में मैं सम्मिलित नहीं हो सका। बराबर पिताजी के पास रहकर प्रार्थना करता रहा। 692 की सुबह सत्संग की समाप्ति के बाद सबको उनके पास से हटा दिया गया। औरतें उनके करीब के ओसारे में बैठकर राम रघुवर करने लगी। उधर पूज्यपाद बाबूजी और पूज्यपाद सुंदरलाल जी आपस में गुफ्तगू करने लगे। फिर इलाका मास्टर से कहे कि हम लोग आ रहे हैं, अब समय करीब आ गया है। पूज्यपाद बाबूजी पूज्यपाद सुंदरलाल जी के साथ करीब 9 बजे पधारे और भोलानाथ से कहे कि दवा क्यों दे रहे हो? दवा देने से यही न होगा कि 1 या 2 घंटे और समय बढ़ जाएगा। उसी समय से दवा देना बंद कर दिया गया। पूज्यपाद सुंदरलाल जी ने कहा कि चौबे जी को छोड़कर सब लोग बाहर चले जाएं। फिर मैं भी उन लोगों के साथ बाबूजी, सुंदरलाल जी एवं मैं पिताजी को तवज्जो देकर उनके सब ख्यालात को बाहर करके कल्ब को विचार शून्य एवं निर्मल बनाया गया। इसके बाद बाबूजी खास आदमी को वहाँ पर बैठने के लिए कहे। अब पैर के पास दाहिनी तरफ मैं, बाईं तरफ मिश्रा जी, बाएं तरफ उमाशंकर चौबे, बगल में भूषण, पीछे भामा, मालती, चिंतामणि, हीरामणि, इलाका मास्टर आदि लोग थे। अंत समय में एक बार टट्टी हुई। उसके 10 मिनट के बाद धीरे धीरे सांस रुक गई। नाड़ी तो आधे घंटे पहले से ही बंद थी। हाथ पैर पांव ठंडा हो गया था। इसके पहली रात में माथा बहुत ही ठंडा था। अंत समय में माथा ठीक था, लेकिन हाथ पांव में ठंडक लग रहा था। निर्माण का समय 10 बजे दिन। फिर बाबूजी आए, सबको रोने से मना किए। उसी चौकी पर चादर से मुंह ढक दिया गया। अंत में इलाका की चाची एवं तूफानी की माताजी बराबर टट्टी साफ करती रही। अब सब जगह सूचना पहुंचने लगी। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। एक आदमी को लोहार के पास तथा एक आदमी को कफन वगैरह के लिए भेज दिया गया। 2 घंटे के करीब सब तैयारी हो गई। तब तक पिताजी को दरवाजा में तख्ते के ऊपर ही रखा गया था। इसके बाद बाहर लाकर नहलाया गया तथा बांस के बनाए गए चिट्ठी पर विधिपूर्वक बांध दिया गया। बांधने के पहले सब लोग आकर पैर छूकर अंतिम दर्शन किए तथा माल्यार्पण किया गया। उधर जो जाने वाले थे सबको प्रसाद ग्रहण करने के लिए मैंने खुद कहा। सब लोग प्रसाद ग्रहण किए। कुछ लोग नहीं भी किए। कुछ गैर सत्संगी लोग भी प्रसाद ग्रहण किए। उधर बाडी रखी हुई है, इधर लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यह एक अद्भुत घटना थी। यह सब गुरुदेव के द्वारा किया गया चमत्कार नहीं तो क्या था। पिताजी के मृतक शरीर को छूने में किसी को कोई परहेज नहीं था तथा वातावरण बिल्कुल प्रभुमय हो गया था। कहीं से कोई रुदन नहीं सुनाई दिया। पूज्यपाद बाबूजी भी अंतिम विदाई देने हेतु पधारे। पूज्यपाद बाबूजी का आदेश था कि सिर्फ 10-12 लोग जाएं, इसलिए गांव में खबर नहीं करवाया गया। मेरे मन में आया कि जो चाहे जनसा तक चल सकते हैं, इसलिए जनसा तक के लिए सब लोग अलाउ कर दिए गए। करीब 100 लोग राम रघुवर की धुन लगाते हुए भंडारे से अंतिम यात्रा में साथ हो लिए। कंधा शुरू में मैं, बड़े भाई रविंद्रनाथ, सूर्यवली आदि लोगों ने लगाया। आज भी गुड्डू का BHU वाला टेस्ट था, इसलिए रास्ते में आते हुए मिल गए। धीरे धीरे सब लोग जनसा
पहुँचे। वहीं पर सब लोगों ने जलपान किया। फिर बस आगे गई। बाहर के सब सत्संगी भाइयों को बस द्वारा गांव वापस कर दिया गया। बस जब पहुंचा कर आई तब पिताजी की बॉडी को पीछे रखने का प्रयास किया गया, लेकिन पीछे नहीं घुस पाई, इसलिए आगे की तरफ प्रयास किया गया। तुरंत काम हो गया। बिल्कुल आगे वाली सीट पर बॉडी रखकर सब लोग बैठ गए। करीब 40 लोग हो गए। बनारस में भी मदन द्वारा सूचना भिजवा दिया गया। होटल को छोड़कर सब लोग घाट पर पहुंच गए थे। करीब 60 लोग मना करने के बावजूद हो गए। वहां का सब काम 2.5 घंटे में हो गया। फोटोग्राफी भी हुई। जलते वक्त पिताजी का दाहिना हाथ उठ गया था, जैसे कि सबको आशीर्वाद दे रहे हो, तथा अग्नि के बीच कोई महासमाधि में बैठा हो दिखाई पड़े। मणिका मेनन भी गोपाल के साथ घाट पर आ गए थे। करीब 2 घंटे बैठे रहे। बाद में वहां से लौटते समय रास्ते में 2-2 समोसा तथा 2-2 मीठा देकर पानी पिलाया गया। फिर शीघ्र आकर सब लोग बस पर बैठे और बस 8 बजे रात्रि गांव पर पहुंच गई। तब तक शाम वाली पूजा का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। अब दूध भात, तेरहवीं एवं अन्य रस्म रिवाज की अदायगी वाली बातचीत आपस में शुरू हो गई। जिसके घर ऐसी घटना होती है तो शुद्धक लग जाता है। कोई खाता पीता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भंडारा चल रहा था। सब लोग खा पी रहे थे और पुराने रस्म रिवाज का खंडन तो दोपहर से शुरू हो गया था। पूज्यपाद बाबूजी हमारे बड़े भाई रविंद्रनाथ भूषण तथा सूर्यबली और गांव के कई लोगों से कई बार पूछे। सबकी इच्छा प्रचलित प्रथा के अनुसार 13वीं करने की थी। बबलू गुड्डू भी उन लोगों जैसी बात कर रहे थे। मैं पूज्यपाद बाबूजी की इच्छा समझ गया कि सब काम भंडारा के दौरान शांति पाठ एवं हवन के साथ समाप्त करना है। बहुत जद्दोजहद के बाद वही हुआ जो पूज्य बाबूजी और मेरी इच्छा थी। न तो दूध भात हुआ और न तो घंट ही बांधा गया, न तो अन्य रस्म रिवाज अदा किए गए। 8 जून की सुबह शांति पाठ एवं हवन के बाद 13वीं वाली रस्म अदायगी की प्रक्रिया शुरू हुई। सब भोजन, पूड़ी, सब्जी, सेवई वगैरह बनवाया गया। पूज्यपाद बाबूजी हवन के समय ही चले गए और कहे कि बाबा को जहाँ पहुँचना था पहुँच गए हैं, और क्रियाएं तो आप लोग जो आप लोग चाहते हैं करें। मेरा काम समाप्त हो गया है। धन्य है गुरुदेव जो साक्षात परब्रह्म हैं, जो पिताजी को साक्षात स्वर्ग में पहुँचाए एवं उपस्थित होकर स्वयं सब भक्तजनों को अपने एवं परमात्मा में अभिन्नता का अनुभव करवाए। पिताजी का अंतिम संस्कार भंडारा में ही होगा, ऐसा ओबरा में 2 महीने पहले ही कर चुके थे। भंडारा में आने के बाद भी 5-6-92 को मुझसे फरमाया था कि भंडारा चलता रहेगा और बाबा का काम हो जाएगा, और हुआ भी वही। पिताजी के विषय में यह लिखकर मैंने आपकी
महिमा का 1000वें हिस्से से कम का ही वर्णन किया है कि आने वाली पीढ़ी यह देखे कि हमारे पूज्यपाद बाबूजी कितने महान थे तथा भक्तों की इच्छा को कैसे पूरा करते थे। गुरु महिमा का वर्णन करने में वाणी मौन हो जाती है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद बाबूजी हमारे साक्षात शंकर के अवतार थे। इसको मेरे सहित कई लोगों ने अनुभव किया है तथा आपके श्रीमुख से भी इसकी पुष्टि हुई है तथा माताजी भी इसको कई बार अपने श्रीमुख से भक्तों के सामने कही है। भंडारा की समाप्ति के बाद काफ़ी लोग चले गए। कुछ आसपास के लोग 13वीं की रस्म के बाद शाम को वापस गए। गांव के अधिकांश लोगों ने भोजन किया। कुछ लोग नहीं आए। दोबारा भी बबलू को भेजकर भोजन करने वास्ते लोगों को बुलवाया गया। मालवी जी एवं भोलानाथ द्वारा काफ़ी मात्रा में पूड़ी एवं सब्जी बनारस भिजवाया गया, जो उसी दिन अनाथालय के बच्चों एवं दशाश्वमेध घाट पर बांटा गया। इस तरीके से 13वीं के खान पान का रस्म भी अदा हो गया। शांति पाठ का कार्यक्रम 13 दिन बराबर चलता रहा तथा 13वें दिन रात्रि में 4 घंटे का अलग से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बनारस से भी लोग आकर शामिल हुए। स्वप्न में जितने लोगों ने उनको देखा, सब अपने सिलसिले के बुजुर्गान के साथ देखा। यह सब भी गुरुदेव की असीम दया कृपा का फल है। श्री गुरुदेव जी से यही प्रार्थना है कि हम सबकी भी यही गति हो जो हमारे पूज्यपाद पिताजी साहब को मिली। अब नित्य प्रति हर जून को भंडारे में 7 जून की जागरण वाली रात्रि में पूजनीय माताजी के शांति पाठ के बाद पूज्य पिताजी के वास्ते भी शांति पाठ बड़े प्रेम से सब सत्संगी भाई करते हैं। इनके वास्ते अलग से प्रतिवर्ष कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। परम पूजनीय माताजी का निर्माण 19 जुलाई 1993। परम पूज्य माताजी को 13 दिसंबर 1987 दिन रविवार को सुबह पैरालिसिस अटैक हुआ। 14 दिसंबर को मैं भाई गोविंद प्रसाद जायसवाल के साथ लाल बिहारी वैद्य की दवा लेकर वहां पहुंचा। बाएं अंग में शून्यता आ गई थी, लेकिन जुबान ठीक से काम कर रही थी। इस समय दर्द रह रहकर बहुत ज़्यादा हो जाया करता था। भाई उमाशंकर चौबे का सेवा कार्य सराहनीय था। मुझे बाबूजी ने फरमाया कि डॉक्टर कहते हैं कि इसकी दवा नहीं होती, जो दवा होती है इसके साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए होती है। भाई राम आशीष यादव बलिया से दवा मंगाकर वहां पहुंचा दिए, क्योंकि इसके पहले वहां की दवा से ही इनके नतनी का ठीक हुआ था। आपने फरमाया कि एक जड़ी मिलती है जिससे रोग ठीक हो जाता है। रविवार एवं मंगलवार को कनकपुर गांव जिला वाराणसी में कोई सज्जन देते हैं, उसके देने के बाद कोई दवा नहीं दिया जाता है। आपने कहा कि पहले अंग्रेजी दवा से कंट्रोल करना है, उसके बाद और दवा चलेगी। मैं 15 तारीख को जायसवाल के साथ वापस बनारस लौट आया। 14 तारीख रविवार को गांव से भाई ताराशंकर पहुंचे थे। उनके द्वारा हमारे गांव में भी समाचार पहुंच गया। 15 तारीख को मातीबर भी 2 लोगों के साथ वहां पहुंच गए। परम पूजनीय माताजी का इलाज अनेकों जगहों में, जैसे मिर्ज़ापुर, बनारस, बोकारो, बिल्हौर, हरियाणा, हथियाराम इत्यादि हुआ। पद्धति जड़ी बूटी, बायोकेमिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी, इक्यूप्रेशर, इक्यूपंक्चर, प्राकृतिक चिकित्सा आदि इलाज बराबर एक करके एक चलता रहा। सेवा कार्य में मुख्य रूप से मामी बसंता, मनोरमा, राधिका, कृष्णा, सावित्री आदि रहीं। इसके साथ माई उमराई देवी
जिसको पूज्यपाद बाबूजी कहते थे, उनके कहने से सभी सत्संगी भाई बहन उनको माई कहने लगे। इनकी निस्वार्थ सेवा एक मिसाल के रूप में सबको मालूम है। एक तरीके से दवा दारू का सिलसिला लगातार चलता रहा। इसके बावजूद माताजी कमज़ोर होती चली गईं, अपने से कभी चल नहीं पाईं। अक्टूबर 1992 का समय बहुत ही खराब आया, जबकि माताजी को तीसरी बार पैरालिसिस का अटैक हुआ। मैं विजयादशमी की छुट्टी में मिर्ज़ापुर पहुंचा। सबसे मालूम हुआ कि अब अंत समय करीब है। 3 दिन तक ग्लूकोज चढ़ता रहा। इधर हम लोग माताजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शांति पाठ शुरू कर दिए थे। दशहरा वाला दिन बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि पूज्यपाद बाबूजी का संकेत उसी दिन की तरफ था। सब लोग माताजी के स्वास्थ्य वास्ते नित्य प्रति शांति पाठ करते रहे। इसकी सूचना हर एक जगह भेज दी गई कि जो जहाँ हो वहाँ से ही माताजी वास्ते प्रार्थना एवं शांति पाठ अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें। इसका यह आलम हुआ कि पैरालिसिस में सुधार होने लगा। थोड़ा खाना भी खाने लगी, बात भी करने लगी, लेकिन आँख की पलकें कभी कभी खुली ही रहती थी। इसके बाद क्रमशः धीना, रामगढ़, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बोकारो एवं कुंडरिया का भंडारा तथा गुरु पूर्णिमा बीत गया। इस बीच तमाम परेशानियों को सहती रहीं। कभी कभी भोजन निगलने में परेशानी होती थी। बाद में दूध भी पीने में दिक्कत होने लगी। ऐसा था कि दिमाग कभी कभी सही काम करता था तो कभी कभी सही काम नहीं करता था। जब सही काम करता था तो खा पी लेती थी। इस वर्ष हमारे गांव के भंडारे में पूज्यपाद बाबूजी नहीं आ सके, कारण कि माताजी को लू का असर हो गया था। भंडारा के बाद शोभा मिर्ज़ापुर गई तब पूज्यपाद बाबूजी को बीएचयू चलकर दिखाने वास्ते कहीं। तब आपने कहा कि जब भंडारा छोड़ दिया तब दिखलाने नहीं जाऊंगा, तथा शोभा को आजमगढ़ वापस भेज दिया। इस वर्ष कुंडरिया भंडारे में पूज्यपाद रघुवीर प्रसाद एवं पूज्यपाद सुंदरलाल जी साहब पधारे थे। पूज्यपाद रघुवीर प्रसाद ने कहा, इस साल अंतिम साल लगता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 2 जुलाई को रहा। उसी दिन माताजी के बाएं पैर में अंगूठे के बगल वाली अंगुली में फोड़ानुमा घाव हो गया था, जिसको उसी दिन हल्का ऑपरेट करके पट्टी बांध दी गई। हम लोग गुरु पूर्णिमा की सुबह बनारस चले आए। बराबर रोज सूचना मिलती रही कि घाव खतरनाक होता जा रहा है। असल में वह गैंग्रीन की बीमारी थी। मिर्ज़ापुर के डॉक्टरों ने सलाह दिया कि अंगुली काट दिया जाए। तब पूज्यपाद बाबूजी ने मना कर दिया कि अंगुली काटना उचित नहीं है। उसी पैर में लकवा वाली बीमारी थी। गैंग्रीन ऐसा रोग होता है जिसमें अंग सड़ने लगता है और धीरे धीरे पूरा शरीर सड़ जाता है। इसका एकमात्र इलाज सड़े हुए पोर्शन को काट कर अलग करना पड़ता है, तभी रोग ठीक होता है। 16 जुलाई को मिर्ज़ापुर से कृष्णा एवं बंसलनारायण अपनी बेटी बेबी के साथ उसके एडमिशन के चक्कर में बनारस आए और माताजी की हालत से अवगत कराए। मैं 17 जुलाई शनिवार के दिन शाम को मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्यपाद बाबूजी और माताजी का दर्शन किया। पहुंचने पर ऐसा लगा कि माताजी मेरा ही इंतज़ार कर रही हैं। उस समय औरतों में वहाँ पर बसंता, सावित्री, मामी एवं उनकी पतोहू किरण तथा LN प्रसाद की औरत व माई थी। हालात को सीरियस होते देख भाई RV सिंह ने एक पास के वैद्य जी को बुलवाए। उन्होंने नब्ज देखा और उधर जाकर बतलाया, नाड़ी का कहीं पता नहीं चल रहा है। अगर 48 घंटे तक चल जाए तो रोग का इलाज है, मैं शुरू करूँगा। कोई भस्म बतलाए, उसको लाया गया। उसको देने के बाद
इस कृपा से ऐसा फायदा हुआ, मालूम पड़ने लगा कि नॉर्मल हो जाएगा। पेट में गैस भी भरा था, वह भी होम्योपैथ की दवा से कम हो गया। अंग्रेजी दवा जेलुसिल भी मंगाकर पिलाया गया। माताजी ने थोड़ा दूध एवं सूप लिया। 12 बजे रात पूज्यपाद बाबूजी ने कहा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक बार बीएचयू में दिखला लेना चाहिए। आपने कहा ठीक है। मैंने निवेदन किया कि कल सुबह बीएचयू जाकर सबसे राय बात करके तथा साधन की व्यवस्था करके मैं चला आऊँगा। सोमवार 19 जुलाई को बीएचयू में दिखला दिया जाएगा। इसी के अनुसार मैं सुबह वाली प्रेस की जीप से बनारस आया और वहाँ से क्वार्टर पर पहुँचा। फिर वहाँ पर सबको पोजीशन बतलाया तथा अशोक के साथ बीएचयू गया। वहाँ पर सभी सत्संगी भाइयों से मुलाकात हो गई। सबको हालात की सूचना देते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करने हेतु राय साहब, यादव जी एवं तेज बहादुर को भेजा। संयोगवश कोई खास मिलने में सफलता नहीं मिली। प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर शुक्ला मिले तो उन्होंने कहा कि यह सर्जरी का केस है। अंत में यह फैसला किया गया कि माताजी को बीएचयू सोमवार की सुबह लाया जाए, फिर जाकर उसी डॉक्टर से कंसल्ट करके इलाज चालू करवाया जाए। इसके बाद मैं अशोक के साथ कमरे पर आया। यहाँ से राम जी एवं गुड्डू भी तैयार हो गए थे मिर्ज़ापुर चलने के लिए। इस तरीके से मिर्ज़ापुर चलने वाले सब लोग 4 की संख्या में हो गए। रास्ते में जाते समय रूपापुर परगट के होटल पर रुके तथा उनसे पूजनीय माताजी को बनारस ले चलने के लिए सुबह बड़ी वाली जीप लेकर आने को कहा। तब उन्होंने कहा कि कार से ठीक होगा। तब मैंने कह दिया कि जो ठीक हो वही करिए। खूब तड़के मिर्ज़ापुर में पहुंचने के लिए कहकर हम चारों लोग रात में ही मिर्ज़ापुर पहुंच गए। पहुंचते ही पूज्यपाद बाबूजी ने कहा अब दिखलाने की पोजीशन में नहीं है, प्रगट को मना करवा दीजिए। तब मैंने कहा कि अगर आज आएंगे तो दर्शन करके चले जाएंगे। तब आप कुछ नहीं बोले। रात में पेट में काफ़ी खुबन थी, गैस भी बाहर नहीं हो रहा था। दोपहर से ही कल वाली दवा फायदा करना बंद कर दिया। रात में मैंने भाई आरबी सिंह चौबे जी, श्याम जी, मिश्रा जी सबसे निवेदन किया रात में किसी को घर नहीं जाना है, क्योंकि हालत सीरियस होती जा रही है। ऐसा लग रहा था कि निर्माण का समय बहुत करीब आता जा रहा है। सब लोग यह कहे कि सबको जागने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 लोग जागें, बाकी सब सो जाएं। डॉक्टर आरबी सिंह चौबे जी एवं भाई श्याम जी ने जागने का फैसला किया। मैं, मिश्रा जी, गुड्डू, अशोक एवं राम जी छत पर आराम करने चले गए। इधर आज की रात पूज्यपाद बाबूजी को भी खूब नींद आई। रोज रात्रि के 1 बजे उठते थे, लेकिन आज 2:30 बजे उठे। तुरंत फारिग होकर 2:45 पर आकर चौकी पर बैठ गए। मैं भी छत से नीचे आ गया। आरबी सिंह मिश्रा जी को नीचे बुलाकर घर चले गए। अब माताजी के यहाँ से सबको हटा दिया गया। पैर की तरफ एक और मैं, दूसरी तरफ मिश्रा जी तथा चौबे जी एक कोने में तथा बाबूजी एक तरफ ध्यान में हो गए। 15 मिनट के अंदर मुंह से थोड़ा खून निकला तथा माताजी ब्रह्मलीन हो गई। सबको रोने से मना कर दिया गया। पूज्यवर बाबूजी के आज्ञानुसार बाहर कहीं सूचना नहीं भेजी गई तथा अंतिम संस्कार चील घाट के उस पार करीब 10 बजे दिन पूज्यपाद बाबूजी ने मुखाग्नि देकर संपन्न किया। परगट एवं मेहरोत्रा जी की जीप भी आ गई थी। सब लोग साधन से ही पार गए। माताजी की डेड बॉडी को भी जीप के अंदर रख लिया गया। सब जगह सूचना भेज दी गई तथा हिदायत दी गई कि अपने अपने सेंटर पर लोग शांति पाठ करें तथा 13वें दिन हवन एवं अखंड शांति पाठ का आयोजन हो। ऐसा ही किया गया। धीना में लोग
स्कूल के बच्चों को भी खिलाए। मिर्ज़ापुर में भी अखंड शांति पाठ का आयोजन किया गया तथा आसपास के लोगों को भी खिलाया गया। माताजी के स्वर्गवास का समाचार सुनकर चाचा जी ने भी खाना छोड़ दिया तथा माताजी के 10वें दिन वह भी चले गए। दोनों लोगों का कार्यक्रम साथ ही साथ हो गया। अब पूज्यपाद गुरुदेव को काफ़ी संभालने की ज़रूरत है। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि उनको दीर्घायु बनाएं, जिससे संसार के अधिक से अधिक प्राणियों का कल्याण हो सके। नोट: परम पूजनीय माताजी के निर्वाण के तुरंत बाद परम पूज्य बाबूजी ने आरबी सिंह से फरमाया कि तीनों लोग थोड़े ही समय के अंतराल में चले जाएंगे। भाई आरबी सिंह ने यह बात मुझसे बतलाई एवं पूजनीय चाचा जी पूज्यपाद बाबूजी के बड़े भाई श्री राम नारायण लाल, जो कि पूज्यपाद बाबूजी के साथ ही कई वर्षों से रह रहे थे, माताजी के 10वें दिन ही शरीर त्याग दिया। फिर यह देखकर मैं बहुत ही डर गया तथा यह सोचने लगा कि पूज्यपाद बाबूजी का ध्यान माताजी की तरफ से कैसे हटाया जाए। इस वास्ते मैंने निर्णय लिया कि हर शनिवार मिर्ज़ापुर जाकर पूज्यपाद बाबूजी का दर्शन करना है। अगर कहीं शनिवार को सत्संग प्रोग्राम में जाना होता तो मैं शुक्रवार को ही मिर्ज़ापुर जाता एवं पूज्यपाद का दर्शन लाभ करके सुबह बनारस आकर ऑफिस करके जहाँ जाना होता जाता। इसके साथ साथ भाई राम गोविंद मिश्रा जी के निर्देशानुसार पूज्य बाबूजी के स्वास्थ्य के लिए हर एक जगह शांति पाठ होने लगा। यहाँ तक कि भंडारे के अवसर पर भी किसी बुजुर्ग की शांति पाठ करने के पहले परम पूज्य बाबूजी साहब के स्वास्थ्य के लिए 5 माला शांति पाठ होने लगा।